हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू द कंसेप्चुअल जीएस क्लासेस। तो हमारी क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इस टॉपिक को आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में विषय वस्तु को कंफर्म किया था, यानी पाठ वस्तु को, कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो उसी हिसाब से इस चैप्टर में भी हम करेंगे। तो पाठ्य वस्तु को सबसे पहले हम समझते हैं, जिसमें जैसे हमारा फर्स्ट है अम्ल, मतलब सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्षारक, अम्ल तथा क्षारक की विषक्रिया। फिर सूचक आता है हमारा पीएच पर्सन, उदासीनीकरण अपक्रियाएं, क्रिस्टल जल और लवण जल। मतलब इस टॉपिक के अंदर इन सभी पॉइंटों को हमें क्लियर करना है। इनके अंदर अलग भी पॉइंट भी दिए जाते हैं, मतलब इनको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम अम्ल से स्टार्ट करेंगे कि अम्ल की क्या है डेफिनेशन वगैरह है, क्या क्या जो एग्जाम के दौर से महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी हम पॉइंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ल को स्टार्ट करते हैं कि अम्ल है क्या, अम्ल की डेफिनेशन वगैरह को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी अम्ल की डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन दी गई, प्राचीन काल में अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद से की जाती थी और लिटमस पेपर के प्रभाव से की जाती थी। तो मुख्य रूप से समझ सकते हैं, प्राचीन काल में लोगों को साइंस की इतनी जानकारी नहीं थी, तो लोग जो पहचान कर रहे थे वो पहचान किस आधार पर कर रहे थे कि जो स्वाद में खट्टे हो रहे थे उन्हें हम अम्ल कहते थे, या जिनका लिटमस प्रभाव हो उन्हें अम्ल कहते थे। मतलब साधारण आधारों पर ही पहचान करते थे कि जो स्वाद में खट्टे लग रहे थे वो सभी अम्ल थे। लेकिन आर्यनियस ने 1884 में एक सिद्धांत दिया था, जिसे समझते हैं। आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। मतलब आर्यनियस ने 1887 में एक आयन सिद्धांत के आधार पर कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन देते हैं। इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त धन आयन नहीं निकलता है, तो वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यानी सीधी सी बात, कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें H पॉजिटिव आयन निकले, वो हमारा क्या कहलाता है, धन आयन, वो सॉरी अम्ल कहलाता है। यानी इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, हमारा फर्स्ट था HCl। HCl में हमारा H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, वो भी धन आयन मिल रहा है, H पॉजिटिव। सेकंड जैसे था हमारा HNO3, तो इसमें भी हमारा H पॉजिटिव था, NO3 नेगेटिव था। सेम ऐसे ही यहाँ पर हमारा H2SO4 है, जिसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकल रहा है, SO4 नेगेटिव निकल रहा है। तो हमारे तीनों क्या है, ये तीनों हमारे अम्ल हो गए। तो डेफिनेशन के आधार पर क्या है, जहाँ H पॉजिटिव आयन मिले, तो यहाँ आसानी से आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको अम्ल क्या है डेफिनेशन दोनों तरीके से क्लियर हुई होगी। प्राचीन काल की बात मैंने बताया, तो प्राचीन काल में लोग स्वाद से पहचानते थे, जो स्वाद में खट्टे हैं वो क्या, अम्ल कहलाते हैं। आर्यनियस सिद्धांत के आधार पर समझा जाए तो ऐसे पदार्थ जो H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। तो आगे समझते हैं अम्ल की क्षारकता। कि अम्ल की क्षारकता होती क्या है। तो चलिए फिर इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। क्षारकता, अम्ल की क्षारकता है, अम्ल के एक अणु में, अम्ल के एक अणु में, अम्ल के एक अणु में उपस्थित अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता कहते हैं। को डेफिनेशन था, अम्ल की एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं।
जिन अम्लों में अणु एक या दो तीन मतलब जिस प्रकार से, जैसे कोई है जिसमें एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापनशील है तो उसे एक क्षारकी कहते हैं, जिसमें दो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन है उसे द्विक्षारकी कहते हैं, और जिसमें तीन होते उसे त्रिक्षारकी कहते हैं। तो इनकी लिख भी लेते हैं। इन्हें में लिख सकते हैं जिन अम्लों के अणु में, जिन अम्लों के अणु में एक, दो तथा तीन विस्थापनशील, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं आगे, विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इन्हें क्रमशः एक क्षारकी, द्विक्षारकी तथा त्रिक्षारकी कहते हैं। क्योंकि मैंने बताया था, जब मैंने आप लोगों को भी बताया जो क्षारकता की डेफिनेशन है, मतलब एक पेय पदार्थ में, जिसमें पदार्थ में हाइड्रोजन के जो विस्थापनशील अणु जितने अणु होते हैं उन्हें अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अगर किसी में एक है तो एक क्षारकी कहलाएगा, दो है तो दो क्षारकी कहलाएगा, और तीन है तो त्रिक्षारकी कहलाएगा। मतलब जितने हाइड्रोजन विस्थापनशील हाइड्रोजन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पर हम समझते हैं, तो जैसे हम समझेंगे एक क्षारकी, एक क्षारकी कौन कौन है हमारे, तो एक क्षारकी की बात की जाए तो हमारा हो गया जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी हमारे क्या है एक क्षारकी। वही बात की जाए दो क्षारकी की, द्विक्षारकी में हमारा आ जाएगा CH3 COOH, H2SO4 या H2CO3। अब देखो मैंने अभी एक क्षारकी और त्रिक्षारकी और लिखते, फिर मैं आपको बताता हूँ। त्रिक्षारकी, त्रिक्षारकी के हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे H3PO4। अब मैंने जो आप लोगों को समझा रहा था उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने बताया था पदार्थ में जो हाइड्रोजन विस्थापनशील हाइड्रोजन जितने होते हैं उनकी संख्या के आधार पर क्षारकी, उनकी संख्या की क्या कहलाती है क्षारकी। तो जैसे यहाँ देखो HCl में, अब जैसे विस्थापनशील क्या होता है हाइड्रोजन, तो इसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन कितने एक है, इसमें कितना है HNO3 में एक है, तो ये क्या कहलाएंगे एक क्षारकी। यही बात की जाए तो क्षारकी में एक ही, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये इसका एग्जाम्पल है CH3 COOH, और इसका हो जाएगा H2SO4, H2CO3, ये तो मैंने गलती से इसमें किया। तो इसमें देख सकते हो CH3 एक जो विस्थापनशील हाइड्रोजन है सिर्फ हमारा एक H है। उसके बाद जो क्षारकी में बात की जाए तो H2SO4 हो गया, मतलब जो H2 है ये विस्थापनशील है, और यहाँ पर H2CO3 है, और यहाँ पर देखो त्रिक्षारकी में देखा जाए तो H3 है। मतलब क्षारक अम्ल की क्षारकता को आसानी शब्दों में समझा जा सकता कि जिस पदार्थ में, मतलब पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापनशील जितनी संख्या होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं अम्ल की क्षारकता कहलाते हैं। अगर एक है तो एक क्षारकी, दो है तो दो क्षारकी, और तीन है तो तीन क्षारकी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि अम्ल की क्षारकता कहलाती है। मतलब विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या को हम क्या कहते हैं अम्ल की क्षारकता, और इनकी संख्या के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक क्षारकी, दो क्षारकी और त्रिक्षारकी। एग्जाम्पल जैसे एक क्षारकी में HCl, दो क्षारकी में H2SO4, त्रिक्षारकी में हमारा हो जाएगा H3PO4। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम समझते हैं अम्लों के प्रकार, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं।
अम्लों के प्रकार। तो मुख्य रूप से अम्ल हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। अम्ल को मुख्य रूप से दो प्रभागों में डिवाइड किया जाता है, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। सबसे पहले हम समझते हैं प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल की डेफिनेशन पे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो आसान सा डेफिनेशन लिख देते हैं। बेअम्ल आप समझ सकते हो, मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है। बेअम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। सॉरी, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब सीधी सी आसान शब्दों में समझा जा सकता है। बेअम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित मतलब आयनित हो जाते हैं और अत्यधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। जैसे हमारा हो जाएगा H2SO4, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 2H पॉजिटिव निकलेगा और प्लस SO4 निकलेगा। आई होप आपको प्रबल अम्ल क्लियर होगा कि प्रबल अम्ल क्या होता है, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर के H पॉजिटिव अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन निकालते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दूसरा हम समझते हैं दुर्बल अम्ल। सॉरी, आपको एग्जाम्पल भी नहीं दिखा होगा, मैंने देखा नहीं, तो आप देख सकते हो अच्छे से। वही चीज़ थी कि बेअम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल था H2SO4। हम अब आगे समझते हैं दुर्बल अम्ल कि दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन क्या है। तो समझते हैं बेअम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होती, पूर्णतः आयनित नहीं होती, और कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मतलब समझ सकते हैं, बेअम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं और कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं,
दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा जाए तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा HCN, H पॉजिटिव निकल जाएगा, CN ये भी एक्वा रहेगा, ये भी एक्वा रहेगा और ये भी एक्वा रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आगे फिर जो हमारा रह गया हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, और उसके बाद फिर हम क्षार को पढ़ेंगे। तो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद मतलब हमारा लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि आज हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो आप इसके साथ पढ़ करके अच्छा सा स्कोर भी कर सकते हैं यूपी बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।